आज नामांकन का आखिरी दिन था और शेरघाटी विधानसभा से मैं आपको बताता हूं कि आज शेरघाटी के वरिष्ठ नेता और जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े मसरूर आलम ने आज यहां पर ओवैसी की पार्टी AIMIM से अपना नामांकन किया है। और मसरूर आलम शेरघाटी के सामाजिक कार्यों से लंबे समय से जुड़े हैं। वो 1992 में शेरघाटी अधिसूचित क्षेत्र समिति से उपाध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में वो 1995 में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय वो जनता दल के उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन एक निर्दलीय रामचंद्र सिंह से वो चुनाव हार गए थे। फिर बाद के दिनों में 2000 में उन्होंने फिर एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त इन्हें जनता दल ने टिकट नहीं दिया बल्कि राजद पार्टी बन गई थी और उस वक्त पूर्व मंत्री शकील अहमद खान को टिकट दिया गया। उस वक्त मसरूर आलम उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो ये लंबा इनका राजनीतिक इतिहास रहा है। आज मसरूर आलम ने यहाँ पर AIMIM से अपना नामांकन भरा है। शेरघाटी विधानसभा में जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, जिस तरह से जनता हमारे कामों से खुश है, मैं समझता हूं कि तमाम लोगों से मैं बहुत अच्छी स्थिति में रहूंगा। और जीत और हार तो मतदाता जब बंद कर देता है अपनी पेटी में, और कोई दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने जो काम किया है उसे मैं खुद आश्वस्त हूं कि हमें जैसे सरकार की जनता हमको बिना फीस के वकील बनाएगी, हम उनकी सेवा करेंगे। शेरघाटी की खिदमत करने के लिए मैं आया हूं और मैं शेरघाटी को एक वचन देता हूं कि शेरघाटी के लिए जिस तरह से मैंने 72 से लेकर के आज तक राजनीति किया है, मैं वादा करता हूं अपने लोगों से कि एक रात में 100 बार जीऊँगा और 100 बार मरूँगा। मुफलिस का दिया हूँ मगर आंधी से लड़ूंगा, ये मेरा वचन है पूरी जनता को। सर, शेरघाटी विधायक 10 साल से हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, काफ़ी इनका पकड़ है, तो अभी ऐसी स्थिति में आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं पकड़ है कि क्या है वो तो अलग सी बात है। जनता जितना उनको पकड़ रही थी, अब जनता उतना ही उनको छुकड़ है, अब उनसे छुटकारा चाहती है। क्योंकि 10 साल बहुत होता है, 10 साल में उन्होंने जो विकास करना चाहिए था शेरघाटी का वो नहीं किए। दूसरे वो खरा भी नहीं उतरे, और दूसरे ये है कि वो एक पार्टी के इतना एक प्यादा थे जो पार्टी अगर कोई गलत डिसीजन भी ले रही है तो न सच को सच कह रहे हैं न झूठ को झूठ कह रहे हैं। ऐसा क्या प्रतिनिधित्व कि सच को सच न कहें और झूठ को झूठ न कहें? मैं सच को सच कहूँगा और झूठ को झूठ कहूँगा। अब मेरी पार्टी AIMIM भी यही कहती है और मैंने बसपा का सपोर्ट लिया है। मैंने जो है सो आप RLSP का मुझे सपोर्ट है, देवेंद्र यादव की पार्टी का सपोर्ट है। इन तमाम लोगों के सपोर्ट से मैं खड़ा हूँ। और ओवैसी जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बेलौस खिदमत करता है, हम उस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि शेरघाटी की जनता इस बार बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन की एक आंधी है जो धधक रही है अंदर में, वो जैसे सामने 28 के बाद आएगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मसरूर आलम है, मैं AIMIM का उम्मीदवार हूँ, वैसी साहब की पार्टी का। और मेरे जो पार्टी को समर्थन दिया वो बसपा का मुझे समर्थन है, बहुजन समाज पार्टी का, और RLSP का जो हमारे जो है सो आपके कुशवाहा जी हैं वो हाँ, और SJD का जो जिसमें देवेंद्र यादव जी हैं। ये तीनों चारों लीडर हैं। इन तमाम पार्टियों का मुझे समर्थन है और समर्थन से हम लड़ रहे हैं और हमको AIMIM ने हम पर विश्वास किया है। हम समझते हैं कि मैं बिल्कुल विश्वास पर खरा उतरूंगा और लड़ाई लड़ूंगा अपने लोगों के लिए। मैं शेरघाटी का हूँ और शेरघाटी के लिए लड़ूंगा, चाहे ज़िला की बात हो,
हॉस्पिटल की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जुल्म और ज्यादती की बात हो, कोई ऐसा मामला नहीं होगा जो मसरूर आलम खड़ा नहीं रहेगा। मैं जीता तो रोया नहीं और हारा तो हंसा नहीं। जीत करके रोऊंगा इसलिए कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे दिन रात खटना पड़ेगा, इसलिए मैं रोऊंगा। और हार करके अगर इसलिए मुझे लोगों ने नहीं समझा इतना दिन के बाद कि 72 से जो आदमी बेलौस काम कर रहा है उसको समझा नहीं, तो उनके जैसे समझदारी पर मैं हंस सकता हूँ और मैं क्या हूँ। यही मेरा